नमस्कार। यूएसटी न्यूज़ पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज के अंक में हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर की चुनावी समीक्षा। दर्शकों, चुनाव के पहले कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। मतलब साफ है कि चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपना हार स्वीकार कर लिया था। 1947 में पूरे देश में केवल कांग्रेस ही कांग्रेस थी और पिछले कई वर्षों तक पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस रहा। लेकिन आज कांग्रेस इतना कमजोर हो गई है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जी हाँ, हमारे नेहरू जी भी जम्मू कश्मीर क्षेत्र से ही संबंध रखते थे और सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते थे, जैसे कि हमारे मोटा भाई चुनाव लड़ रहे। भाई गुजराती तो हमें नहीं आती, मोटा भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, अच्छे भाई, बढ़िया भाई, जो समझ लो। लेकिन ये सत्य है कि कांग्रेस इतना कमज़ोर हो गई है कि कहीं भी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश का साथ चाहिए, बिहार में यादव परिवार का साथ चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल का साथ चाहिए। चलो ठीक है, चूंकि कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, इसलिए कुछ मीडिया को लग रहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में लीड कर रही है। हमने भी जम्मू कश्मीर के 20 जिला जैसे कि कठुआ के 6 क्षेत्र, बादीपुरा के 3 विधानसभा क्षेत्र, सांबा के 3 विधानसभा क्षेत्र, रामबन के 2 विधानसभा क्षेत्र, शोपिया के 3, अनंतनाग के 6 विधानसभा क्षेत्र, रियासी के 3 विधानसभा क्षेत्र, डोडा के 3 विधानसभा क्षेत्र, हर क्षेत्रों पे हमने विचार किया और हमारा अपना आकलन है कि हर जगह भाजपा अकेले टक्कर दे रही है। नतीजा तो जनता की देन है ना। चुनाव परिणाम जनता के वोट पे आएंगे, लेकिन हम चुनाव मैदान में अकेले जा रहे हैं या चुनाव के पहले हम गठबंधन में जा रहे हैं या चुनाव को हम कैसे ले रहे हैं, ये बहुत सी बातें होती हैं। और इस चुनाव में, जम्मू कश्मीर चुनाव में भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और पीडीपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो हम बात कर रहे थे डोडा के 3 विधानसभा क्षेत्र, पुलवामा के 4 विधानसभा क्षेत्र, बड़गाम के 5 विधानसभा क्षेत्र, उधमपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र, कुपवारा के 6 विधानसभा क्षेत्र, रजौड़ी के 5 विधानसभा क्षेत्र। मुख्य मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम कांग्रेस। अकेले कांग्रेस लड़ नहीं सकती है, गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, इसलिए कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लीड कर रही है।
मैं ये नहीं कह रहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा जीत रहा है या कांग्रेस जीत रहा है या पीडीपी जीत रहा है या गठबंधन जीत रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर को भारतीय लोकतंत्र में विश्वास हो गया। अच्छा होता अगर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ती। या आगामी जो भी चुनाव होने वाला है, चाहे वो बिहार में चुनाव हो, चाहे वो झारखंड में चुनाव हो, महाराष्ट्र में चुनाव हो, अगर भाजपा अपनी लंबी पारी खेलना चाहती है तो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़े। तो उसका परिणाम कुछ भी हो, कांग्रेस को आने वाले भविष्य में जरूर फायदा मिलेगा। सरकार भाजपा की बने, सरकार कांग्रेस गठबंधन की बने, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक मजबूत विपक्ष मिलेगा, इसकी मैं अपने चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ। और जब चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद भाजपा ने क्या खोया क्या पाया इस पे चर्चा होगी। फिर पीडीपी को कितना सीट आया, फिर संभव है कि हो सकता है सत्ता के लिए चुनाव उपरांत एक गठबंधन हो और कांग्रेस विपक्ष में बैठ जाए। संभव है कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बना ले और भाजपा विपक्ष में बैठ जाए। लेकिन भाजपा विपक्ष में होगा तो भी मजबूत विपक्ष होगा, और भाजपा सरकार में होगी तो जम्मू कश्मीर को एक मजबूत सरकार मिलेगी। दोस्तों, पूंछ जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, कुलगाम जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसी तरह गदेरबल बारामुल्ला में 7 विधानसभा क्षेत्र है, किश्तवाड़ में 3 विधानसभा क्षेत्र है, श्रीनगर में 8 विधानसभा क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र जम्मू जिला में है, 11 विधानसभा क्षेत्र है। और पहली बार जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस लीड कर रही है। अगर जम्मू में कांग्रेस लीड कर रही है तो कहीं न कहीं घाटी से भाजपा के लिए अच्छा खबर आने वाली है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बनाम भाजपा, भाजपा बनाम कांग्रेस ही टक्कर में है। कांग्रेस ने चुनाव पूर्व गठबंधन कर लिया है, ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लीड कर रही है। लेकिन अकेले अगर चुनाव लड़ने की बात हो तो अकेले भाजपा सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी साबित होगी। भाजपा को कांग्रेस से ज़्यादा विधानसभा में विजय प्राप्त हो रही है, कांग्रेस से ज़्यादा सीट भाजपा को मिल रही है, ऐसा हमारा अनुमान है। अगर जम्मू में भाजपा को कम और कांग्रेस को ज़्यादा सीट आ रहा है तो उसका
असर घाटी में भी पड़ेगा और घाटी में भाजपा को ज़्यादा सीट आने की प्रबल संभावना। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम के पहले हमारी समीक्षा ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई है। सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा आएगी और संभव है कि गठबंधन के रूप में कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल जाए। लेकिन जब पीडीपी और भाजपा चुनाव प्रांत गठबंधन हो जाता है तो फिर कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 में चुनाव प्रचार के लिए योगी जी भी गए थे, गडकरी जी भी गए थे, कांग्रेस के और राहुल गांधी भी गए थे। और इस वक्त पहली बार ऐसा मौका मिला है कि सबसे ज़्यादा चुनाव परिणाम में, चुनावी प्रचार में जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में दिल खोलकर गडकरी जी ने हिस्सा लिया और उन्होंने छूटते बोला कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए नितिन गडकरी जी काम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में केंद्र की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं, सारी चीज़ों का ब्यौरा गडकरी जी ने जम्मू के जनता को दिया है। तो अगर जम्मू में भाजपा अच्छा मतों से जीतती है तो उसका श्रेय नितिन गडकरी जी को जाता है और लोकतंत्र है, जनता जिसे चुन ले वो महान। हमें कांग्रेस से कोई सैलरी नहीं आती, भाजपा हमें कोई चंदा नहीं देता, इसलिए हम न भाजपा की तरफ बोलेंगे और न कांग्रेस की तरफ बोलेंगे। निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए हम जम्मू कश्मीर के जनता और पूरे देश को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस है और चुनाव परिणाम आने के बाद यह चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा। और लोकतंत्र है, पूरे देश में चुनाव होता है, कहीं भाजपा जीत जाती है, कहीं कांग्रेस जीत जाती है, कहीं क्षेत्रीय दल भी जीत जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा की हार होती है तो यह पहली हार नहीं होगी। इससे पहले भी क्षेत्रीय चुनाव में भाजपा की कई राज्यों में हार हुआ है और कई राज्यों में विजयश्री भी मिला है। लेकिन खुशी की बात यह है कि भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है और कांग्रेस को हर जगह बैसाखी की जरूरत पड़ती है। ये चिंता का विषय है। देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कहीं भी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चिंता का विषय है। कांग्रेस सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने में,
कांग्रेस सक्षम है राज्य में सरकार बनाने में, कांग्रेस सक्षम है दिल्ली फतह करने में। लेकिन खैर अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है, माफ़ कीजिए, मैं लोगों को, अपने दर्शकों को भटकाना नहीं चाहता। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर छोटे छोटे चुनाव में भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में लोकसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने की प्रयास कैसे करेगी। लेकिन चलिए, हमारे तरफ से कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेस गठबंधन को शुभकामनाएं, वो लीड कर रहे हैं। और भाजपा को भी शुभकामनाएं कि वो अकेले चुनाव लड़कर जम्मू कश्मीर में विकास करने का दृढ़ निश्चय लेकर जम्मू के जनता के बीच में गई है। और अगर घाटी से बीजेपी लीड करती है तो पूरे विश्व के लिए यह संदेश होगा कि भारत गणराज्य लोकतंत्र का रक्षक है और पूरे विश्व में भारत से अच्छा लोकतंत्र कहीं नहीं है। और भाषा की भिन्नता होने के बाद भी, भौगोलिक भिन्नता होने के बाद भी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में लोकतंत्र मजबूत है। और भारतीय लोकतंत्र विश्व शांति के लिए काम करे, यही हमारी कामना है।